तो बिलीव मी गाइस, आप जो अभी यूआईस देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, वो एजेंट्स जो है वो मिनटों में बना सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? तो देयर इज़ अ कैच, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सपोज़ कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, लैंड किया हूँ, एंड मेरे को कुछ कुछ यूआईज़ है जो मेरे को दिख रही है। मैंने अपना एक्शन कंप्लीट किया और मैंने वापस चला गया। अब मेरे को भाई झांट फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बैकएंड में क्या लगा कर रखे हो, कितनी ऑप्टिमाइजेशन करके रखे हो, नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपकी यूआई कितनी स्मूथ है, वो कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है, एट्सेट्रा। एंड यहीं पे जो है वो लोग सबसे ज़्यादा ईजी लेते हैं कि भाई यूआई है, तुरंत ही बन जाएगा, हमें क्या लोड लेना है। ऑफकोर्स बन सकता है, देर आर पॉसिबिलिटीज़, बट यू वैन यू एक्सपैंड तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड यार एक और चीज़ बताता हूँ, मैं पिछले 6 महीने से एजेंट्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर बिल्डिंग द यूआईज, एंड एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि एजेंट्स ने मेरे को पूरा प्रॉपरली बना के दिया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई स्टेट छूट गया है, मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ ओपन हो रहा है, बॉटम शीट की जोड़ गई है, और भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम्स मिले हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पता है कि मैंने जेटपैक कंपोज सीखा हुआ है, तो मेरे को पता है कहाँ पे जाकर के मेरे को फिक्स करना है। तो अगर आपके पास में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आप कितना भी एजेंट्स चला लो, यू विल नेवर गोइंग टू अचीव दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर यूआईज। सो दिस वीडियो बेसिकली एम्स टू फोकस दैट इफ़ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, जो जेटपैक कंपोज में अभी सीखने वाला है या सीखना चाहता है फॉर बोथ कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म एंड एंड्रॉइड, वो बिल्ड करना चाहता है यूआईज फॉर मोबाइल, देन आप यार एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग एकदम बेसिक से कवर करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी पूरी टाइमलाइन है जो मैंने बना रखी है, तो दिस विल बी सेट ऑफ 2 वीडियोस, ठीक है। ऑफकोर्स मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होती है, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले है मेरा कंपोज फंडामेंटल्स, जिसमें अपना कंपोजेबल्स होगा, लेआउट होगा, मॉडिफायर्स होगा, कंपोनेंट्स होगा, स्टेट्स, ये सारी चीज़ें मेरा कंपोज फंडामेंटल्स में आएंगी। तो आपको ऐसा समझाऊंगा ना कि आप चीज़ों को मैप करना सीख जाओगे। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि दिस वन इज़ अ यूआई, राइट। अब आप बोलोगे कि आप इस यूआई को कैसे देखते हो। जब मुझे ये चीज़ बनानी होगी ना, दिस लेफ्ट वाला आप जो देख रहे हो, दिस वन, अगर मुझे ये चीज़ बनानी हुई तो मैं इसको ऐसे मैप करता हूँ जो आपको राइट पे दिख रहा है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रो, कॉलम, बॉक्सेस, एट्सेट्रा। तो मैं इसको ऐसे मैप करता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि आपको पूरी यूआई को मैप करना कैसे है, बिकॉज यहाँ पे मैपिंग ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। वंस यू अंडरस्टैंड तो भाई आपके लिए कोई भी यूआई टफ नहीं है। इवन हम एनिमेशंस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखेंगे, वैसे उसकी तो एक अलग सीरीज़ आ रही है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी फ्यू ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, द फर्स्ट थिंग इज कंपोज, देन नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग द यूआई प्रॉपरली, कि आपको स्टेट अगर मैनेज करना है, लिस्ट है, इनपुट्स है, स्कैफोल्ड है, थीम है, रिसोर्सेस है, ये सारी चीज़ें आप कैसे एकोमोडेट करोगे अपने एप्लीकेशन पे और कैसे आपको यूज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिकॉज देखो, एक बार आप फंडामेंटल समझ जाओ ना, उसके बाद में कोई भी चीज़ आपके लिए ज़्यादा टफ रहती नहीं है। आप उसको फिर बस उसको एक्सटेंड करते चले जाते हो, एंड जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना ज़्यादा आपके फ्रीली होता चला जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में पावरफुल कंपोज, जिसमें हम सीखेंगे इफेक्ट्स, थोड़े बहुत एनिमेशन, गेस्चर्स, कैनवस, है ना, कैसे आप कीबोर्ड को क्लोज कर लेते हो, एटसेट्रा, जब आप बाहर पे टाइप करते हो, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में एडवांस कंपोज आता है, जिसमें हम रिकम्पोजिशन सीखेंगे, फिर स्टेबिलिटी, कंपोजिशन, लोकल एंड स्लॉट्स एपीआई, एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो जहाँ पे जैसा लग रहा है। सपोज आपको फंडामेंटल्स आते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप स्किप मारो डायरेक्ट, आपको मैं टाइम स्टैम्प नीचे दे रहा हूँ। सो दिस इज द सेट ऑफ द थिंग्स जो हम सीखने वाले हैं, एंड होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी तरह के वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ कंपोज फंडामेंटल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोड दिखाऊंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपको क्लियरली विजुअलाइज करवाऊंगा। तो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई जेटपैक कंपोज है क्या। बहुत लोगों को इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जेटपैक है ना, एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ है। एंड्रॉयड 2018 में एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ लेकर के आई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था जेटपैक। आप सर्च करोगे एंड्रॉयड जेटपैक तो आपको वो लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज मिल जाएगी। दूसरा है कंपोज। अब जनरली कंपोज का मतलब होता है फंक्शंस, तो आप जो है वो यूआई बिल्ड करोगे बाया राइटिंग द फंक्शंस। कैसे? इन टू द कॉटलिन डायरेक्टली। आप इसके लिए कोई अलग फाइल नहीं बनाओगे, जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड एक्सएमएल में बनाया करते थे। वी जस्ट राइट ए सिंपल फंक्शन, कॉटलिन फंक्शन, और आप उसको एनोटेट करते हो, मैं दिखाऊंगा कैसे, एंड देन द होल यूआई कम्स इनटू योर स्क्रीन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एनोटेशन क्या होती है। मैं एकदम इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कैसे एट द रेट कंपोजेबल काम करता है, फिर कैसे हर एक यूआई को लेआउट करता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो द फोकस इज़ टू अंडरस्टैंड कंपोजेबल्स एंड राइटिंग एंड बेसिकली ब्रेकिंग एवरी यूआई सेपरेटली। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अच्छा मेरी रुक जाओ, हाँ, एट द रेट एंड हम लिखते हैं कंपोजेबल। सबसे पहले आप जब भी कंपोजेबल शुरू करोगे ना लिखना, तो आपको कोई भी फंक्शन बनाने से पहले एट द रेट कंपोजेबल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
यहाँ से ही है जो प्रोसेस पूरा शुरू होता है। जो अपनी कंपोज कंपाइलर है वो डिटेक्ट तभी करती है कि वो अपना एक यूआई फंक्शन है जब आप @composable लिखते हो। देयर इज़ वन थिंग और विच इज़ @preview। एंड @preview हम तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों को प्रीव्यू देखना हो। जैसे आप अगर XML में काम करते होगे तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी XML का कोड लिखते हो ना, तो सामने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पे उसकी प्रीव्यू दिखने लग जाती है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता था। बट इन केस ऑफ कंपोज आपको @preview डालना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ को देखना है कि कैसे वो बन रहा है, मतलब विदाउट बिल्डिंग दी एप्लीकेशन। तो ये हो गया @preview, समझ गए। अच्छा, एक यहाँ पे और डाउट होता है यार कि इम्पेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव यूआई, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो उसी का है, XML एंड कंपोज। XML इज़ एक्चुअली ए इम्पेरेटिव यूआई, इम्पेरेटिव एंड यूआई या इम्पेरेटिव अप्रोच बोल सकते हो। एंड ये है मेरा डिक्लेरेटिव अप्रोच। ये दोनों का क्या मतलब है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब है, मैनेज कर लेना। तो इम्पेरेटिव यूआई ऐसा होता है, मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड आपको जो है वो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेमिंग बंद करनी पड़ेगी, खेलना बंद करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी। अब रंचो तो हो नहीं भाई कि बस सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी टॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझे कि अगर आपको टॉप करनी है या अच्छा नंबर लाना है तो फिर आपको गेमिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको वहाँ से टाइम हटाने पड़ेंगे जहाँ से आप टाइम लगा रहे हो अभी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द इम्पेरेटिव यूआई वर्क्स, कि अगर आपको किसी चीज़ को ऊपर लेके आना है तो आपको पीछे वाली चीज़ को दबाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से आप रीसेट कर रहे हो एंड सेट कर रहे हो, ठीक है, विजिबल कर रहे हो, अनविजिबल कर रहे हो, ठीक है। अब सेम कंडीशन मेरी यूआई के साथ भी होती है। लेट्स सपोज कि मेरा एक लॉगिन स्क्रीन है जहाँ पे यूज़र आकर के लॉगिन करता है। सपोज दिस इज़ माई लॉगिन स्क्रीन, राइट। और यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है, तो उस केस में क्या करोगे? अगर ने यूज़र लॉगिन नहीं किया है तो सिंपल यहाँ पे ऐसा होता है इन केस ऑफ इम्पेरेटिव कि आप पहले हाइड करते हो होम स्क्रीन को, ठीक है। मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेविगेट करके हाइड करते हैं, वो सब नहीं, बस रेफरेंस के लिए समझ लो कि जब भी मान लो अगर मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ और मेरे लॉगिन होने के बाद होम स्क्रीन दिखती है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि अगर मेरे को लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो मेरे को क्या दिखाना है? द लॉगिन स्क्रीन। अगर हो गया तो होम स्क्रीन। बट यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं कि यार अगर मेरे को लॉगिन स्क्रीन दिखानी है तो उस केस में हमें होम स्क्रीन को हाइड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी विच इज़ माई लॉगिन स्क्रीन। समझ रहे हो? मतलब आपको जो स्क्रीन नहीं चाहिए उसको आपको हाइड करनी पड़ेगी एंड जो स्क्रीन आपको चाहिए उसको विजिबल करनी पड़ेगी। मतलब आपको दोनों यूआईज को हाइड करके और दूसरे वाले को विजिबल करनी पड़ेगी। दिस इज़ द कंडीशन, राइट, सही है। और डिक्लेरेटिव में क्या है? बहुत सिंपल है यार। डिक्लेरेटिव में आपको बस यहाँ पे लिखना है कि अगर आप लॉग्ड इन हो तो यहाँ पे आप लिख दो होम, ठीक है। और अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दो विच इज़ माई लॉगिन। तो दिस इज़ द केस ऑफ योर इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव यूआई, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक है। और अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो इंटरनेट पे सर्च कर लो, ठीक है। जितना बता सकता था बता दिया ना। अगला चीज़ जो आता है वो है मेरा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दी कंपोजिबल्स, ठीक है। तो सपोज़ करो मेरे पास है ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इन फुल जेटपैक कंपोज। अगर आप इन 3 चीज़ पे मास्टर कर लेते हो तो आप कोई भी यूआई को बना सकते हो, कोई भी यूआई को, ठीक है। जैसे सबसे पहले है मेरा रो, नाम से समझ में आ रहा हो, रो। देन है हमारा कॉलम, कॉलम माने ऐसे ऊपर से नीचे। एंड देन हमारा है बॉक्स, बॉक्स मतलब एक के ऊपर एक, बताऊँगा कैसे होता है। तो रो है, कॉलम है एंड बॉक्स है। आपको यही तीनों चीज़ों को समझना है। अगर आप प्रॉपरली समझ जाते हो तो यू कैन ले आउट एनी डिज़ाइंस, ठीक है। आप उसको तोड़ना सीख जाओगे इनटू रो एंड कॉलम। अब इसका भी एक बहुत छोटा सा और सटीक सा आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपका कोई भी यूआई है ना, आप स्क्रीन पे कोई भी यूआई को सिलेक्ट कर लो एंड उस पर एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है। अगर सारे यूआईज मेरे सीधे लाइन पे आ रहे हैं दैट मीन्स वो अपना एक रो में है। अगर ऐसे यूआईज जो ऊपर से नीचे तक के खींचो, अगर ऐसे यूआई जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं देन दैट विल बी इन दी कॉलम। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स, है ना, बट डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है बट येस इट डिपेंड्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, बाय द वे हम रो को कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको जस्ट समझना तो पड़ेगा ना कि हम रो और कॉलम किसको बोल रहे हैं। अब आप देखो बहुत ही सिंपल यूआई है फर्स्ट वाली, ये हमारा एक बहुत ही सिंपल यूआई है। एंड एक चीज़ तो हमेशा सही रहेगी कि अगर आपका एक वर्टिकल डिवाइस है जिसमें आप वर्टिकली लेआउट कर रहे हो किसी भी यूआई को, देन दैट विल बी इन द कॉलम, ठीक है। कैसे भाई, आपको कैसे पता कॉलम होगा, रो क्यों नहीं हो सकता है? अरे भाई ऑफ कोर्स हो सकता है, बट आप देखो तो ये वर्टिकल है, आप सीधी लाइन खींचो यहाँ से,
सीधी लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचो, देखो सारा वर्टिकल है, पूरा का पूरा वर्टिकल है, क्या है कॉलम में ही तो हुआ, ठीक है। और इसके अंदर घुसो अब, है ना। पहले तो तुम्हें देखना है कि बाहर का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एक सीधी लाइन खींची विच इज़ अ वर्टिकल, और मेरे को सारे एक लाइन में अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स कि ये यहाँ पे मेरा कॉलम में जाएगा। मतलब जो मेरा पेरेंट होगा, देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड, है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो जब भी आप कंपोज लिखते हो ना, देर इज़ दिस रूट। एक तो मेरा रूट होता है विच इज़ माई पेरेंट ऑल्सो, और इसके बाद में होता है मेरा सब रूट, या फिर आप बोल सकते हो चिल्ड्रेन, है ना। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने फ्लटर पढ़ा है, रिएक्ट पढ़ा है, तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, कंपोनेंट्स बनाते हो, उसमें भी आप रूट चाइल्ड का यूज़ करते हो। तो फर्स्ट होता है मेरा रूट, उसके अंदर होता है चाइल्ड। तो आप देखोगे जैसे मेरा ये मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका जो रूट है उसको कॉलम डाला। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो एक के नीचे एक है, देखोगे एक के नीचे एक है, दिख रहा है, ऑल वन के नीचे वन। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मेरा कॉलम पे जाएगा, सही है। अब दूसरी चीज़ है मेरा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन कौन कौन सा है ये देखो, फर्स्ट चिल्ड्रेन, थोड़ा मैं ब्लैक कर लेता हूँ इसका, हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट चिल्ड्रेन हो गया, देन ये मेरा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड ये फोर्थ हो गया। तो जितने भी आपको यूआईज दिख रहे हैं सबको लेआउट कर लो, नंबरिंग दे दो 1 2 3 एंड 4। तो आपको सबसे पहले पेरेंट सेलेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर जाओ, और अंदर जाने के बाद चिल्ड्रंस को सेलेक्ट करो। अब हम लोग मूव करते हैं कि अब हम लोग चिल्ड्रन पे तो आ गए, अब हमें ये देखना है कि चिल्ड्रन पे भी क्या मेरा रो और कॉलम पे टूट रहा है या बॉक्सेस पे टूट रहा है। मैं बोला ना आपको बस तीन ही कंसेप्ट समझने हैं, एक इज़ रो, दूसरा कॉलम एंड तीसरा बॉक्सेस। मैंने बोला सबसे पहले यार रूट को देखो, रूट को तुमने देखा, बोला ठीक है कॉलम में आ रहा है, मैंने कॉलम पे लिख दिया। दूसरा आपको मैंने बोला आप घुसो अंदर, पहले आप डिफाइन करो कितने सारे यहाँ पे मेरे चिल्ड्रंस है। तो 1 2 3 4 4 चिल्ड्रंस है। मैंने अब सबसे पहले वाले चिल्ड्रन के अंदर गए तो मेरे को दिख रहा है कि यार ये जो चिल्ड्रन है ना वो एक्चुअली में एक इमेज है, तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, एक इमेज है, मैंने उधर चिपका दिया। अब मैंने बोला कि चलो दूसरे चिल्ड्रन पे चलते हैं, तो दिस इज़ माई सेकंड चिल्ड्रन, योर पर्सनल पॉकेट असिस्टेंट। आपने बोला कि भाई ये तो बस एक टेक्स्ट है और ये सिंपली लिखा हुआ है, तो इसमें मेरे को लग नहीं रहा कुछ ऐड करना होगा। तो मैंने भी सोचा हाँ सही है, तो फिर यहाँ पे भी एक सिंपल सा टेक्स्ट है, इसमें भी कुछ आपको वैसा फिर से डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ा। अब तीसरे वाले में आओ, तो आपको क्या लग रहा है देख करके ये क्या है? ये भी नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें भी तो आप कुछ नहीं करोगे, राइट। इसमें भी ऐसा तो है नहीं कि कोई यूआई ऊपर है, कोई यूआई नीचे है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, सिंपल तो टेक्स्ट ही है। इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को रखा है, बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी आप इसको देखोगे ना तो डर जाओगे, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फोकस पे लाते हैं, अदरवाइज नहीं तो सही में आप लोग यार कन्फ्यूज़ कर जाओगे। उसको उधर करो, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी यूआई को देखो, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू कॉलम एंड रोज। कैसे तोड़ना है आपको मैंने बताया, लाइन खींचो, लाइन खींचने पे आपको समझ में आ जाएगी कि वो रो पे है कि कॉलम पे है। जैसे कि अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको इस यूआई पे, ठीक है। हाँ, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने रो और कॉलम तो समझ लिया, व्हाट अबाउट द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस में ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है। दिस इज़ द, लेट्स सपोज ये मेरा बॉक्स है, तो दिस इज़ माई बॉक्स कंपोजेबल। एंड होता ये है कि जब भी आप बॉक्स यूज़ करते हो ना, तो इसके अंदर आप एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो। मतलब आप इसके अंदर यूआईज डिफाइन, जैसे मान लो आपने टेक्स्ट लिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा अनसंग, और यहाँ पे एक और आपने टेक्स्ट लिखा जिसमें लिखा आपने कोडर्स। तो क्या होगा इसमें? होता ऐसे है कि जो आपका सबसे नीचे है ना, जैसे सपोज अगर ये मेरा सबसे नीचे है तो क्या होगा, ये सबसे नीचे आएगा, एंड जो मेरा सबसे ऊपर है इट विल कम ओवर इट। मतलब एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएगा, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो यही मेरा बॉक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। एंड बॉक्स को हम लोग ऐसी जगह पे यूज़ भी करते हैं जहाँ पे हम लोग यार पता है कि जो यूआई है वो स्टैक होने वाली है। अभी जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल यूज़ केसेस ऑफ बॉक्स एज वेल। तो तीन ही चीज़ आपको समझना था, रो, दिस इज़ माई सिंटेक्स ऑफ रो, कॉलम, दिस इज़ माई सिंटेक्स ऑफ कॉलम, एंड द थर्ड वन इज़ द बॉक्स, दिस इज़ माई सिंटेक्स ऑफ बॉक्स। अच्छा, दूसरी यूआई को तोड़ने से पहले हम थोड़ा सा चलेंगे अपने कोड पे, एंड वहाँ पे हम करके देखते हैं कि क्या मेरा जो मैंने बताया है वो सही में चल भी रहा है कि मैंने बस बड़ा बच्चा बोल दिया। सो लेट्स गो एंड सी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ पे कंपोजेबल बना करके। तो मैंने सिंपली एक फंक्शन लिखा है विच इज़ माई ऐप, एंड ये मेरे कोटलिन फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने @composable हटा दिया, सो दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये अब कोई यूआई लेआउट नहीं करके देगा। तो आपको अगर यूआई लेआउट करवानी है सो यू नीड टू राइट हेयर @composable विच इज़ वेरी नेसेसरी। अब इसके नीचे आएगा मेरा यूआई। अब इसके नीचे आप अंदर डिफाइन कर सकते हो कंपोजेबल्स को। लेट्स सपोज मैंने फंक्शन माई ऐप लिख दिया।
अब इसके अंदर आप जो है वो अलग अलग यूआईज बनाना चाहते हो, ठीक है। मतलब मान लो आपने बटन डालना चाहते हो यहाँ पे, मान लो अगर आपको स्विचेस डालना है, अगर आपको यहाँ पे सर्च बार डालना है, अगर आपको यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स डालने हैं, तो सब कुछ वो वहीं पे ही बैठेगा। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाला टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द कंपोज इटसेल्फ, ठीक है। देखना आप यहाँ पे जैसे मैं करूँगा ना टेक्स्ट, और ऊपर इंपोर्ट्स में देखोगे तो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम मटेरियल 3 एंड टेक्स्ट। तो हाँ, हम लोग जो है वो एंड्रॉयड पे जब आप कंपोज यूज़ करते हो तो मटेरियल 3 को ही यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट ना एक तरह का समझ लो फंक्शन है। आप देखोगे ये भी हमारा कंपोजेबल का ही फंक्शन है। इट मीन्स कि अगर आपका कोई भी फंक्शन कंपोजेबल है तो आप कंपोजेबल के अंदर कंपोजेबल वाले फंक्शन को लिख सकते हो। मतलब एक यूआई बनाना है तो आपको दूसरे यूआई को इंपोर्ट करना बहुत आसान है, अगर, क्योंकि दोनों का टाइप सेम ही है, बिकॉज दोनों है ही यूआई। मेरे को और बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं बट मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ माई टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले नेम, है ना। तो सब यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट वुड बी लाइक, जैसे मैंने लिखा माई फैमिली, ठीक है, ठीक है। और अब हमें यूआई कैसे दिखेगा सर? यूआई दिखाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, यू कैन गो ऑन टू योर एप्लीकेशन, है ना। स्टार्ट होती मेरी मेन एक्टिविटी से, ठीक है। आप देखोगे दिस इज़ माई मेन एक्टिविटी, और सबसे पहला है मेरा सेट कंटेंट। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप कंपोजेबल लेआउट करते हो तो आपको जो है वो मेन एक्टिविटी पे, या आप अगर फ्रैगमेंट पे बनाते हो, अगर आपका पुराना वाला कोड बेस है तो अगर आप हो सकता है फ्रैगमेंट पे बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको सेट कंटेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज वो मेरा बेस बनेगा एंड उसके ऊपर ही पूरी यूआई बनेगी। मतलब आपको एक होस्ट चाहिए कंपोजेबल को लिखने के लिए, इधर वो आपका एक फ्रैगमेंट हो सकता है, इधर वो आपका एक एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक नया ऐप बना रहे हो तो इट विल बी एन एक्टिविटी, बिकॉज अलाउ नहीं, बिकॉज अब हम लोग फ्रैगमेंट्स बनाना छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले मेरा सेट कंटेंट, और उसी सेट कंटेंट के अंदर आप एक कंपोजेबल फंक्शन पास करते हो, ठीक है। अब अगर देखोगे ना, अब कमांड क्लिक करके सेट कंटेंट पे चले जाओ, तो दिस कंटेंट इज़ एक्चुअली ए कंपोजेबल, समझ रहे हो। मतलब कि आप यूआई के अंदर यूआई भी भेज सकते हो और आपको वही यूज़ भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप मेन एक्टिविटी पे वापस आओ। सो जब आप सेट कंटेंट करते हो तो यू आर एक्चुअली टेलिंग द यूआई टू ले आउट द कंपोजेबल, ठीक है। और यहाँ पे आपने बनाया है एक सिंपल सा फंक्शन जो कि कॉटलिन फंक्शन है। अब ये बताओ कि ये जो आपको ऐप दिख रहा है, दिस ऐप, बताओ दिस ऐप इज़ एक्चुअली योर कंपोजेबल और नॉट? मेरे को लिख के बताओ डिस्क्रिप्शन में। तो आप देखोगे दिस इज़ ऑल्सो ए कंपोजेबल, परफेक्ट। तो यार ये है ना एक दूसरी फंक्शन है मेरी, तो बेसिकली मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट में चला रहा हूँ, आई डोंट नीड दैट, ठीक है। मेरे को जाना है मेन एक्टिविटी पे। आपको जो यूआई दिखानी है ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकते हो। मैंने आपको बात किया था रूट, एंड उसके बाद में बात किया था मैंने चिल्ड्रंस का। तो दिस इज़ द रूट, आप जो देख रहे हो दिस इज़ द ऐप, वो हमारा रूट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो ऐप है उसके जगह पे आप लिख सकते हो माई ऐप, ठीक है। और ये चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज़ माई ऐप, ओके। इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब मैंने जो सेट कंटेंट है वहाँ पे माई ऐप यूज़ कर लिया है। एंड नाउ इफ़ आई ट्राई टू रन इट, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उससे पहले आप एक और काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, विच इज़ माई प्रीव्यू, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कंपोजेबल, एंड यहाँ पे फिर मैंने लिखा @प्रीव्यू, आ जाओ प्रीव्यू, है ना, ठीक है। और ये हो गया मेरा फंक्शन, एंड इट विल बी माई प्रीव्यू स्क्रीन, ठीक है। आप इस फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हो, ये डजेंट मैटर है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको लिख लो माई ऐप, बस ये कैमल केसिंग फॉलो कर लेना, इट विल बी रीनेम, और रीनेम करके इधर पे लिख लो प्रीवियस है, आप यहाँ पे प्रीवियस को पी को कैपिटल कर दो। अच्छा, नाउ दिस इज़ द माई ऐप, और इसको जो है सिंपली यहाँ पे वेट कर लो बिल्ड होने का। सो बिल्ड एंड रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मेरा प्रीव्यू दिखता है कि नहीं दिखता है। तो एट दिस स्क्रीन इट शुड शो, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट। हाँ, सो गाइज यू कैन सी कि मेरा जो माई फैमिली लिख करके आ रहा है, इट परफेक्टली नाउ अलाइंस, है ना। मैंने यहाँ पे माई फैमिली लिखा, ये लिख लिया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज माई टीम, ठीक है, तो मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा यहाँ पे माई टीम आ चुका है ना। परफेक्ट, जादू जादू लग रहा है, जादू। पहली बार देख रहे हो तो जादू ही लगेगा भाई। मैंने भी पहली बार जब देखा था तो मेरे को जादू लग रहा था। नाउ हियर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ मेरे को अब जो है वो कलर चेंज करना है। अभी तो जैसे आप देख रहे हो सिंपल माई टीम लिख करके आ रहा है, क्योंकि आपने ना तो बैकग्राउंड लगाया है, ना तो आपने कुछ भी डाला है इधर, स्कैफोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो इसलिए वो वहाँ पे बस उसी को दिखा रहा है, रेंडर कर रहा है, विच इज़ माई टीम। नाउ अगर मुझे यहाँ पे लगाना हुआ अलग से कोई मॉडिफायर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग उसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं एट्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बट हमारा अभी केस था कि मेरे को एक आपको टेक्स्ट सिंपल सी कंपोजेबल दिखानी थी। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखा, ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट में लिख दिया
कि दिस इज़ अनसंग कोडर्स, ठीक है। और इसको रेंडर होने देते हैं, यू कैन सी दिस इज़, और ये आप देखोगे ना तो एक के ऊपर एक आ गया है, मतलब ये बॉक्स वाली सीन हो गई है। मैंने बॉक्स डाला नहीं है बट फिर भी ये बॉक्स वाला सीन हो गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेआउट डिफाइन नहीं है, आपने बस एक टेक्स्ट लिखा, दूसरा टेक्स्ट लिख दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। वैसे नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि ये पहले तो ये लिखा है, बाद में तो ये लिखा है, तो फिर ये दोनों कॉलम में तो हुए। पर भाई आप ये भी देखो कि आप जो रूट यूज़ कर रहे हो विच इज़ माई ऐप, ये डिफाइन नहीं कर रहा है आपके वर्टिकल लेआउट को या हॉरिजॉन्टल लेआउट को। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम रो डालते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम रो में अंदर डाल देते हैं। सो लेट्स सपोज ये मेरा रो है और इसके दोनों मैंने अंदर डाल दिया। क्या लगता है क्या होगा आंसर? देखो क्या होगा। तो मैं तो दिखा देता हूँ, दिस इज़ माई टीम एंड अनसंग कोडर्स। बस इट मीन्स कि आपको रूट लेआउट पे डिफाइन करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में आप कहाँ पे उसको किस लेआउट पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो ये मेरी माई ऐप जो है वो रूट लेआउट है एंड मैं इसी पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को रो या कॉलम दिख जाए। तो ये मैंने यहाँ पे रो डाला एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे कॉलम डालता हूँ तो क्या होगा, क्या लगता है कैसा दिखेगा? देखो आ गया, माई टीम एंड अनसंग कोडर्स, ठीक है यार। तो मतलब आप है ना रूट पे जा कर के ही चेक करोगे कि आप रो लगाना चाहते हो कि कॉलम लगाना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स दे दूँ, अब बताओ क्या होगा? बताओ बताओ। बॉक्स दे दिया भाई मैंने, अब बताओ। देखो, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारा जो अनसंग कोडर्स है वो कैसे चल रहा है। अगर मैं इसको माई टीम है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कलर लिखा और कलर पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखते हैं चलो कलर, कलर्स एंड दिस इज़ वट, भाई कलर हो, कलर कलर कलर, वेर इज़ कलर, हाँ कलर डॉट, लेट्स सपोज मैंने इसको दिया वाइट, एक को मैंने वाइट दिया, हाँ। तो यू कैन सी कि मेरा जो अनसंग कोडर्स है ना वो पहले आ रहा है एंड जो मेरा टेक्स्ट है वो पीछे चला गया। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले गलत बता दिया था। सो एक्चुअली में जो मेरा अनसंग कोडर्स है वो ऊपर आएगा एंड जो मेरा टेक्स्ट है वो नीचे जाएगा। मीन्स कि जैसे जैसे आप लेआउट को फॉलो करोगे तो जो आपका नीचे आएगा दैट विल बी सबसे इन द टॉप एंड जो मेरा सबसे ऊपर होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ऐसा हो गया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ा होगा आपने। तो जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले दिखेगा और जो सबसे पहले होगा सबसे नीचे चला जाएगा। तो यही भाई यहाँ पे बॉक्स है, रो है, कॉलम है, इन सारी का डिफरेंसेस यहाँ पे होता है। समझ गए क्या सीन था? है ना, बहुत सिंपल मैंने समझाया, कुछ करके नहीं दिखाया, बस सिंपल टेक्स्ट बनाया और एक बॉक्स कंपोजेबल बनाया। सही है। अब बताओ आगे क्या करना है। मैं आपको है ना एक छोटा सा यूआई देता हूँ, आप ट्राई करो उसको अभी बनाने का, अभी, यस अभी बनाने का ट्राई करो, है ना। आप स्क्रीन पॉज करो, आप उसको ट्राई करो, अगर आपसे होता तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम यहाँ पे खुद ही बना के देखेंगे। ओके, सो आवर गोल इज़ टू बिल्ड दिस यूआई, है ना। क्या भाई घसीट दिया मैंने। अच्छा इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपको पता है ऑलरेडी आपको कैसे सोचना है, आपको माइंड मैप कैसे करना है। तो आपने देखा कि दिस होल थिंग इज़ इन कॉलम, ठीक है, एक के नीचे एक आ रहा है। देन हमारे पास एक इमेज है, दो टेक्स्ट है और एक नीचे बटन है। बटन के लिए आप जैसा नाम सुन रहे हो वैसे मेरा कंपोजेबल भी होता है। अगर आप बटन सुन रहे हो तो वो एक बटन ही है। बाय द वे अगर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल आप देख सकते हो कि कंपोनेंट्स क्या क्या अवेलेबल है। तो आप डायरेक्ट जा सकते हो यहाँ पे M3 लाइब्रेरी पे, ठीक है, जो मटेरियल 3 का मेरा लाइब्रेरी है उस पर आप जा करके पूरा देख सकते हो कि कौन कौन से मेरे कंपोनेंट्स हैं। आप इधर आओगे ना, दिस इज़ माई कंपोनेंट्स वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप बार है, पैचेस है, बटन्स है, कार्ड है, कोरोसेल है, चेक बॉक्सेस है, चिप्स है, डायलॉग्स है, डिवाइडर है, एक्सेट्रा। तो ऐसे करके आपको जितना भी यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहा है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन कंपोज, ठीक है। तो बस वही आपको यहाँ पे बताना था। अगर आप कभी भी डाउट हो कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल है, सीधा M3 लाइब्रेरी पे आ जाओ, आपको इधर कंपोनेंट्स पे आना है एंड you can see everything. So now we were building this full UI, ठीक है। So pause your screens and try it out. समझ रहा हूँ भाई किसी ने यहाँ पे जो है वो स्क्रीन पॉज नहीं किया है। चलो मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे एंड इसको रहने देते हैं। नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर कंपोजेबल फंक्शन। तो क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा भाई @and कंपोजेबल, लिख दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन एंड मान लो ये मेरा लैंडिंग पेज है, तो मैंने लिखा लैंडिंग पेज। सही है। अच्छा हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अभी जब लैंडिंग पेज आया तो देखना ये इस पर ना हमने प्रीव्यू नहीं डाला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बिना ये यूज़ किए ही आपको डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो, ठीक है। आपको मतलब यहाँ अलग से ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ माई लैंडिंग पेज। और अब सबसे पहले तो मेरा क्या है कि कॉलम है, तो मैंने डाला कॉलम क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा जो रूट लेआउट है वो कॉलम ही है। सही है। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे पहले इमेज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द एलिमेंट 1 विल बी द इमेज, ठीक है। द एलिमेंट 2 आप देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन के राइट पे, या फिर चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यस, तो यू कैन सी मेरा इमेज है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड बटन 1।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं देन इमेज, देन यहाँ पे आएगा text1, देन यहाँ पे आएगा text2, एंड देन मेरे पास में आएगा एक button1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे पास एक कॉलम था, उसके अंदर में एक इमेज है, इसके अंदर में एक टेक्स्ट है, text2 है और एक मेरा बटन है। अब हम इसी लेआउट को फॉलो करके हम बिल्ड करते हैं। तो एज यू कैन सी ये इमेज है, मतलब कि हम सिंपल इमेज ही लिखते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। तो आप देखोगे दिस इज़ माई इमेज, है ना, दिस इज़ माई इमेज कंपोजेबल, और यहाँ पे आएगा इमेज कंपोजेबल। अब देखो इमेज को लाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे अगर आपको कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है तो वो आप डाउनलोड करके, अगर आप कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में करते हो, एंड्रॉइड पे करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली रेस्ट में डाल सकते हो। बट अगर आप कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे करते हो, जैसे कि ये जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है वो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है, तो यू कैन गो डायरेक्टली ऑन टू शेड, और उसके अंदर आपको दिखेगा विच इज़ माई कंपोज, मतलब कॉमन मेन, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिखेगा विच इज़ माई कंपोज रिसोर्सेज। इनसाइड द कंपोज रिसोर्सेज आपको ड्रॉएबल दिख रहा होगा। इस ड्रॉएबल के अंदर आपको वो चीज़ चेपनी है। समझ रहे हो कैसे चेपनी है? समझ गए कि अगर आपको कोई भी इमेज मिल रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं एक सो मेरे पास एक इमेज है, मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने पिक्साबे पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को फ्री इमेजेस मिल जाएंगे, एंड लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे लैंडिंग या माउंटेन का कर लेते हैं, एक माउंटेन। तो चलो हम इसको ले लेते हैं, दिस इज़ माई बैंक नेम, एंड ये मेरा एक सिंपल सा इमेज है। अब इसको मैं करता हूँ फ्री डाउनलोड। ठीक है, आप कहीं से भी इमेज ला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए इसको ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू माय ड्रॉएबल फोल्डर। वापस आ जाओ, एंड ये आप देख रहे हो ना, ये मेरा कंपोज है, ड्रॉएबल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो यार मेरा जो इमेज डाउनलोड हुआ है वो एक एसवीजी में है। अब डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे एसवीजी इंपोर्ट करेंगे दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक प्रॉपर पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल्स। अगर आपके पास में एसवीजी फाइल्स है तो आप क्या करोगे, यू कैन गो ऑन टू रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे आपको आएगा प्लस का बटन, यहाँ पे क्लिक करो, देन यू कैन गो ऑन टू इम्पोर्ट ड्रॉएबल्स या फिर वेक्टर एसेट्स। ठीक है, ये आप देख रहे हो वेक्टर एसेट्स, इस पर क्लिक करो, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा टू इम्पोर्ट लोकल फाइल। यहाँ पे आप जाओ, एंड देन तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास में बैंक फोटो एसवीजी, आप इसको ओपन कर लो तो यू कैन सी मेरा यहाँ पे आ गया, एंड नेक्स्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको ये किधर पे रखनी है, मतलब कौन से फोल्डर पे। ये अभी के लिए मेन पे ही जाएगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसको कर लेते हैं फिनिश। तो एज यू कैन सी मेरा है ना एंड्रॉइड ऐप के अंदर आया है विच इज़ माई बैंक फोटो डॉट XML। अब इसको आपको कंट्रोल सी कॉपी कर लेना, मतलब कमांड सी या कंट्रोल सी वट एवर यू यूज़। अच्छा, इसके बाद में आपको आना है अगेन सेम थिंग ऑन टू योर कॉमन मेन, कॉमन एंड ड्रॉएबल, इसके अंदर आपको आके पेस्ट कर देनी है विच इज़ बैंक फोटो। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो बैंक फ़ोटो है मैंने पेस्ट कर दिया, एंड आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रीव्यू भी दिख रही होगी ना। अब हमें लगाना कैसे है, तो देखोगे मेरे पास में ना ये एक्चुअली में क्या था, एक वेक्टर फाइल है। तो वेक्टर फाइल को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे इमेज, एंड देन मेरे पास में आएगा पेंटर। तो वेन एवर यू हैव टू शो एनी इमेज आप पेंटर का यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाएगा विच इज़ माई पेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाएगा पेंटर रिसोर्स, और इनसाइड दिस रिसोर्स आपको यहाँ पे लिखना है ड्रॉएबल रिसोर्स, दैट विल बी रेस। ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करते हो तो r.drawable लिखना, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे आप रेस लिखना। तो दिस इज़ माई रेस डॉट ड्रॉएबल डॉट, और आपको यहाँ पे दिखेगा बैंक फ़ोटो। सही है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, और देखो अभी भी इमेज एरर दे रही है बिकॉज सारे आर्गुमेंट्स अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है विच इज़ माई कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो आपको कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। थोड़ा सा यार इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हमें ना सिर्फ विजुअल्स को टारगेट नहीं करते हैं। अगर मान लो कि कोई देख नहीं पा रहा है या सुनते नहीं तो बेसिकली हम जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए भी हेल्प करते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंटेंट पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो फिर आपको उस कंटेंट का डिस्क्रिप्शन दिखता है। या फिर मान लो अगर कोई देख नहीं पाता है तो बेसिकली है ना, जब वो टॉक स्टार्ट करेगा, मतलब आपके एक मोबाइल में सेटिंग्स होती है टॉक बैक करके, अगर आप वो स्टार्ट करते हो तो स्क्रीन पर जो भी आप उसको दिखता है टेक्स्ट वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है। एंड दिस इज़ वाई द कंटेंट डिस्क्रिप्शन मैटर्स हियर। ठीक है, अगर आप डिसेबल्ड पीपल लोगों के लिए करते हो तो दिस इज़ वेरी गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ बैंक फ़ोटो, बैंक फ़ोटो। सही है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक इमेज डाला, बट आप देखोगे मेरे को प्रीव्यू नहीं दिख रही है। कैसे दिखेगी भाई, आपने प्रीव्यू लगाया किधर है? अच्छा, मैंने यहाँ पे लगाया कंपोजेबल, एंड दिस इज़ माई प्रीव्यू। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रीव्यू लगाया और ये मेरा रेंडर अभी नहीं हुआ है। चलो एक बार यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड बाय द वे आप इसको अभी के लिए रिमूव कर सकते हो, नहीं तो क्लटर हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, आप खुद से भी करके देख सकते हो। तो इमेज हो गया। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट। जब तक ये लोड होता है हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को भी लिख लेते हैं।
यस चलो ये लोड तो हो गया। एंड यू कैन सी कि मेरा एक इमेज आ रहा है, बहुत ही गंदा सा इमेज है बट वॉट एवर, इमेज तो आ रहा है। नेक्स्ट है अपना टेक्स्ट। तो यहाँ पे मानो मैंने लिखा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट का मैंने सपोज करो नाम लिख दिया विच इज़ माई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। दिस इज़ माई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब यूआई पे अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, हम कैसे कर रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करो। एक और टेक्स्ट था, इसको भी लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे आप कोई भी ब्रांच डाल सकते हो। सपोज़ करो मैंने लिखा नवी मुंबई इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है विच इज़ अनदर टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक के नीचे एक आगे, क्यों? क्योंकि मेरा जो रूट था वो एक कॉलम है, उसके बाद में आएगा बटन। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं बटन, इट विल बी माई बटन। और यहाँ पे सबसे पहले बटन में दो चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है। अगर आपको लग रहा है ना कि क्या क्या चीज़ें इसमें नेसेसरी होती है, आप यहाँ पे चले जाओ, जिसमें भी आपको इक्वल्स टू के बाद लिखा होगा, जैसे ये मॉडिफायर ट्रू या इस इक्वल्स टू। तो ये सारी फील्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जब आपको पर्टिकुलरली यूज़ करना हो, कलर चेंज करने होंगे, बॉर्डर्स बिठाने होंगे, तब आप इसको यूज़ करते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ ऑन क्लिक। सही है। तो और इसके अंदर का मेरा कंटेंट वो भी मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हेन यू कैन गो ऑन टू बटन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज़ ऑन क्लिक। तो इसके अंदर एक पैरामीटर आती है ऑन क्लिक, मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसको मैंने इधर डाल दिया। बट अभी भी देखोगे एरर आ रही है, बिकॉज अभी भी हमने जो है वो इसको वो कंटेंट नहीं दिया है। तो कंटेंट देने के लिए आपको फिर से डबल ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, विच इज़ लाइक दिस, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक कंपोजेबल डाल सकते हो, दैट कैन बी एनीथिंग। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल रहा हूँ, आप में भी हो सकता है इसके अंदर एक बॉक्स डालो, एक रो डालो अगेन। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला और मेरा टेक्स्ट क्या था, सबमिट। तो या फिर सबमिट या स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ कैन आई सी, यस। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल सा यूआई बनाया है, जिसमें एक कॉलम है एंड सबसे ऊपर में मेरा इमेज है। ठीक है, दिस इज़ माई इमेज जो कि सबसे टॉप पे है। उसके बाद में आया टेक्स्ट, उसके बाद एक और टेक्स्ट, एंड इसके बाद में आया एक बटन। बट आप देखोगे ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक तो ये पूरी स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही प्रॉपरली, और भाई मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। तो मैं चलो इसको सबसे पहले तो लैंडिंग पेज है, मैं इसको एक रियल डिवाइस पर रेंडर करके दिखाता हूँ ये चल कैसे रहा है। तो आप ये जो माई ऐप देख रहे थे ना, मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए कर देता हूँ हाइट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, सिंस कंपोजेबल है दोनों तो मेरा चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंस ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, और इस लैंडिंग पेज पे अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना डिवाइस जो है वो रन करूँगा, है ना, और देखेंगे कि अपना जो नया ऐप बन रहा है उसमें ये पूरा लेआउट आ कैसे रहा है। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि भाई मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। सो लेट्स जूम इट आउट अ लिटिल, है ना। और अब देखोगे ये जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज देयर आर सम रीजंस। अच्छा, उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको सेम वाइट कलर की बैकग्राउंड पीछे दिखानी हुई प्रीव्यू में तो कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे करते हो विच इज़ माई कॉलम, एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू के अंदर लिखते हो शो बैकग्राउंड, एंड इसको आप कर लो ट्रू। तो बैकग्राउंड से आप वाइट कलर की बैकग्राउंड दिखा सकते हो। एंड इसके अलावा आप प्रीव्यू के अंदर जाओगे ना तो और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे नेम है, ग्रुप है, विथ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, लोकल है, देन शो सिस्टम यूआई, शो बैकग्राउंड कलर, यूआई मोड, एंड डिवाइस डिफ़ॉल्ट है। तो डिवाइस में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस के लिए सेलेक्ट कर रहे हो। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इधर पे हम सेलेक्ट करते हैं डिवाइस, इट विल बी डिवाइस एंड नेक्सस। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेक्सस 5, इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। तो आपने देखा मैंने एक कोई पर्टिकुलर डिवाइस सेलेक्ट कर ली, बट अभी भी भैया ये है ना पूरा टोटल मेरे को ऊपर से नीचे तक दिख नहीं रहा है, क्यों? मतलब ऐसा जनरली तो आप यूआई बनाते हो तो आपको टॉप टू बॉटम सब कुछ दिखनी चाहिए ना, मतलब एक पूरा जो वाइट कलर का जैसे इसमें आ रहा है स्क्रीन, ये तो पूरा आ रहा है मेरा, बट यहाँ पे मेरे प्रीव्यू में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा इसलिए बिकॉज आपने यहाँ पे वो ऐसा कुछ लिख ही नहीं रखा है कि आपको फुल विथ लेनी है, आप फुल हाइट लेनी है, एट्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने कॉलम यहाँ पे डिफाइन किया, अब इसके अंदर आता है मेरा कॉन्सेप्ट विच इज़ द मॉडिफायर्स। तो जैसे आप कॉलम के अंदर घुसोगे तो सबसे पहले आता है मेरा विच इज़ माई मॉडिफायर। ना मॉडिफायर क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आपकी कोई लेआउट है, कोई यूआई है, तो आप बेसिकली इसको मॉडिफाई करते हो, पूरी हाइट कंसिडर करते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस करना हुआ कलर में, बैकग्राउंड में, तो आप उनको चेंजेस करते हो, एट्सेट्रा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विथ एनी कंपोजेबल, है ना। अगर आपके कोई कंपोनेंट्स है जिसमें आपने नहीं पास कर रखा है तो वो अलग चीज़ है, बट जितनी भी मेरी मटेरियल 3 की कंपोनेंट्स है सब में मेरा मॉडिफायर होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मॉडिफायर, ठीक है, एंड इसको आप करोगे फुल मैक्स विथ फिल मैक्स साइज़। तो फिल मैक्स साइज़ से क्या होता है,
आपका लेफ़्ट से और टॉप से, मतलब विथ वाइज एंड हाइट वाइज, ये पूरा हाइट ले लेती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे अब आपको पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना, जादू जादू। यस, दिस इज़ मॉडिफायर एंड फिल मैक्स यू कैन से साइज। अब सिमिलरली अगर मान लो जो मैंने यू आई ऑलरेडी बना रहे थे एंड दैट यू आई डजंट लुकिंग लाइक कि ये मेरा सही है, सही है क्या, नहीं है ना, तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे इसको अलाइन करते हैं चीज़ों को। जैसे आप देखोगे ये जो बटन है दैट शुड बी गो इनटू द बॉटम, है ना, यू कैन सी कि जो बटन है वो सबसे नीचे पे है एंड जो इमेज है वो भी ऊपर है। एंड देन मेरा आया विच इज़ द यू कैन से टेक्स्ट एंड देन बटन। तो इसको अपन अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, अभी तो समझ में आ गया कॉलम है तो सिंपली मैंने कॉलम में लिख दिया, बट हम अरेंजमेंट नहीं समझ पा रहे। देखो अरेंजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, तो ये जो बटन आपको जो सबसे नीचे पे लिखनी है वो आप डालोगे कैसे। अब ऐसा नहीं है कि आपको बस एक कोड लिख करके ये पूरा पी बना सकते हो, देर आर वेरियस अप्रोचेस। अब वो अप्रोचेस तभी आपको आएगा जब आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख लोगे। तो जैसे मेरे अभी दिमाग में क्या आ रहा है कि हम स्कैफोल्ड यूज़ कर लेते हैं, बट आपको स्कैफोल्ड नहीं पता होगा अगर आपने उसको पहले नहीं देख रखा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग कॉलम और रोज़ को ही देखें, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है वेट का। सो व्हाट दैट मीन्स इज़, सपोज़ करो कि आपके पास में एक लेआउट है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि मान लो ये ओके सो यप, अरे भाई ड्राइंग बड़ी गंदी है। तो लेट्स सपोज ये मेरा स्क्रीन है एंड इस स्क्रीन में आप देखोगे तो सबसे पहले मेरा आता है इधर इमेज एंड देन मेरा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 एंड इधर पे बटन। तो देर इज़ वन थिंग, जब भी आप कॉलम पे इसको डिस्क्राइब करते हो ना तो एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, ठीक है। बीच में आपको अगर स्पेसिंग्स देनी हुई तो वो हम लोग दे सकते हैं, बट यहाँ पे एक क्लिक है कि जब मान लो ये वाला जो अपना एलिमेंट है एंड ये जो बटन है, अब ये बटन कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये बटन ऑलवेज़ एट द बॉटम होगा। मतलब हम इस यूआई को कैसे डिस्क्राइब करें कि भाई जो बटन है उसको तू हमेशा नीचे पे ही रख, उसको तू ऊपर आने ही मत दे, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है वेट का। देखो जब भी आप यहाँ पे वेट यूज़ करते हो कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो पूरा ले लेता है। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ तक 3 ऐसे यूआई बना लिए, अब ये जो यूआई आया, लेट्स सपोज ये मेरा एक यूआई है, ठीक है, और इस यूआई पे आपने दिया वेट इज इक्वल्स टू 1। तो मोमेंट आपने वेट 1 दिया, इट मीन्स कि जितना अवेलेबल स्पेस है वो पूरा ले लेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, रुको फिर से समझाता हूँ। सो थोड़ा क्लीन, हाँ। तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे मेरा इमेज था, ठीक है, ये मेरी बड़ी सी यूआई है, चलो ठीक है, ये मेरा इमेज है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 और यहाँ पे तुम्हारा बटन था। अब जब आप लेआउट करोगे कॉलम में तो एक के नीचे एक आता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा गैप मिल जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो भी ये बटन सबसे नीचे होना चाहिए, अगर बड़ी है तो भी ये सबसे नीचे होना चाहिए। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब भी आपको पूरी की पूरी स्पेस लेनी होती है, ठीक है, तब आप यूज़ करते हो यहाँ पे मॉडिफायर डॉट वेट, WEIGHT वेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप 1 देते हो। 1 देने का मतलब है कि आप पूरा स्पेस लेना चाहते हो जितना भी नीचे बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेट का यूज़ करते हैं एंड इसी वेट को हम लोग यूज़ करके देन वी कैन फाइनली मेक दिस UI, ठीक है। अब इसका 2 और अप्रोचेस भी था, मैं आपको बताता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। पहला है कि आप स्कैफोल्ड में इसको डाल दो, ठीक है, तो आपको ऐसा वेट लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपको सबसे नीचे ही जा करके रख देगा। तीसरा है बॉक्सेस यूज़ करके, ठीक है, तो आप बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो एंड इसका अलाइनमेंट जो है वो सबसे नीचे कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक वेट वाला और एक बॉक्सेस वाला अप्रोच आपको दिखाता हूँ। सो फॉर दी स्कैफोल्ड आप लोगों को खुद ट्राई करना ये चीज़, है ना, नहीं होगा तो मेरे को कमेंट में बताओ। चलो करते हैं इसको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हम देखोगे मेरे पास में इमेज है, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ये इमेज जो है वो सबसे पहले तो ऊपर लगी है, वहाँ से हमें चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो जब भी आप किसी भी स्क्रीन को प्रिपेयर करते हो, जब भी आपको एक नया स्क्रीन बनाओगे ना, तो यू कैन यूज़ हेयर एक्चुअली स्कैफोल्ड्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हो गया मेरा स्कै एंड फोल्ड, ठीक है। अब स्कैफोल्ड यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो एक्यूरेट आपके पास में मान लो पैडिंग होती है, जैसे अभी आप देखोगे ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ, तो इधर पे ना आपको दिखेगा ये कार्ड। सो दिस कार्ड UI इज़ एक्चुअली स्टक विद दी क्या बोल सकते हो, मतलब ऊपर सबसे स्टेटस बार पे, हमें वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप स्कैफोल्ड लेते हो तो ये एक्चुअली में उतना गैप देता है। तो जैसे ये हमारा इमेज है, जब आप स्कैफोल्ड में पैडिंग लगाओगे तो इट विल गो ऑटोमेटिकली डाउन। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द स्कैफोल्ड और यहाँ पे हमारे पास में आता है पैडिंग वैल्यूज़, ठीक है।
और ये पैडिंग वैल्यूज़ हमें ये बताता है कि आप जो है वो इसको यूज़ करो ताकि आपको एक एक्यूरेट, या फिर बोल सकते हो कि आपको एक सर्टेन डिस्टेंस मिले फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्क्रीन। जैसे कि अगर अभी आप देखोगे तो हमने कुछ नहीं किया, मैंने इस सिंपल कॉलम को वापस से पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दिस हैज़ बीन ऐसा कॉपी किया और यहाँ पे ला करके मैंने स्कैफोल्ड के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसा देखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, हाँ अभी भी ये बहुत ज़्यादा चिपक रही है। तो नाउ यहाँ पे जो आपको पैडिंग वैल्यूज़ है ये एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा। नाउ इसको करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे पैडिंग डॉट डबल पैडिंग, दिस इज़ पैडिंग एंड इट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू पैडिंग फ्रॉम ऑल दी साइड्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे पैडिंग वैल्यूज़। तो द मोमेंट यू विल डू दैट, फिर यहाँ पे आपको देखो इस पर कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट वंस यू रन दिस एप्लीकेशन फिर आप देखना यहाँ पे आपको ऊपर से जो मतलब स्टेटस बार है ना उतना छोड़ करके फिर आपको दिखने लग जाएगा। तो लेट्स सी दिस, ये रन हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा प्रोसेस चल रही है। एंड कैसा लग रहा है आपको वीडियो, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरा ऑन करके कुछ पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ यू विल फील और एट्सेट्रा। ठीक है, तो मेरा स्टार्ट हो चुका है, चलो देखते हैं। बिल्ड हो जाओ, हाँ बिल्ड तो हो गया गैस, हाँ बिल्ड हो गया, सही है। अब आ जाते हैं, हाँ अभी अब देखना, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। तो आप देख रहे हो स्टेटस बार के नीचे आ रहा है ना, थोड़ा और जूम करते हैं, मे बी आपको दिख नहीं रहा हो। यस, अभी स्टेटस बार के नीचे आ रहा है। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि द मोमेंट आप पैडिंग वैल्यूज़ लगाते हो तो आपको एक सर्टेन डिस्टेंस, आप बोल सकते हो टॉप से बॉटम से ऐसे आप करके मिलती है, जो सेफ पैडिंग जिसको हम कहते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग स्कैफोल्ड में पैडिंग वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, करेक्ट। चलो समझ गया, अब तुम बहुत तेज़ हो गए भाई। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ द इमेज अलाइनमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू में मत सोचना कि इधर से पैडिंग क्यों नहीं मिली, बिकॉज ये एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर स्क्रीन है, मतलब मोबाइल स्क्रीन, नॉट योर कंपोजेबल स्क्रीन। ठीक है, सो इन दिस कॉलम सबसे पहले तो यार हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सेंटर अलाइंड है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आप देखोगे एवरीथिंग इज सेंटर अलाइंड। ठीक है, ये इमेज हो गया, ये मेरा टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, एवरीथिंग इज़ व्हाट, सिंगल अलाइंड। तो इसको हम कैसे करेंगे, सो आ जाओ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा है, देन फिल मैक्स साइज़ किया है, मतलब जितनी मैक्स साइज़ हो सकती है। इसको ऐसे इमेजिन करो यार कि आपकी स्क्रीन पे ना एक कॉलम है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिस पे अभी कुछ दिख नहीं रही है, बट वो आपकी स्क्रीन का पूरा ही ले रहा है, पूरा जो प्लेस है वो ले रहा है। सो नाउ आपने यहाँ पे क्या, अब इधर पे आप डाल सकते हो विच इज़ माई क्या सेंटर, आई गेस नहीं हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो दैट विल बी अलाइनमेंट डॉट, नॉट दिस वन, दिस विल बी अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो ये हमने क्या लिखा है, देख रहे हो क्या लिखा है। तो ये कैसे हुआ, जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हो तो एक्चुअली में आप बताते हो कि आपकी जो यूआई है वो कहाँ पे आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला कि कॉलम जो है पूरी साइज़ और हाइट ले रही है, मतलब ये पूरा और ये पूरा, मतलब पूरा विड्थ और पूरा हाइट। तो जब ये ले रहा है, अब आप जब सेंटर करोगे, जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लगाओगे कि आप हॉरिजॉन्टली आप कहाँ चाहते हो उसको देखना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप बोल रहे हो सेंटर पे देखना चाहते हैं, तो पूरी जो यूआई है वो आपकी सेंटर पे चली जाएगी, एंड दैट इज़ द क्लिक, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यहीं पे आप थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा देखो, खुद से ट्राई करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेंटर। अब मेरा थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। अब मेरे पास में इमेज, इन दिस इमेज आप सबसे पहले तो यार इस इमेज को हमें पूरा का पूरा विड्थ देना है, तो वो हम कैसे करेंगे, मॉडिफायर्स की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू माई मॉडिफायर। ठीक है, अगेन मैंने बोला था मॉडिफायर इज़ अवेलेबल टू ऑल दी मटेरियल 3 फंक्शंस। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडिफायर, एंड इट विल बी मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ। ठीक है, चलो इसको चलने दो, एंड लेट्स सी क्या होता है। फिल मैक्स विथ मैंने कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो इमेज है अभी भी बढ़ा नहीं है, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, जबकि अपडेट हो चुकी है। एंड यहाँ पे क्या करना चाहिए फिर, आई थिंक तो गाइस प्रॉब्लम क्या था पता है कि वो यार इमेज ही बहुत छोटी थी, इसलिए वो भाई छोटी सी दिख रही थी। अभी आप देखोगे मैंने एक नया इमेज डाला है, दिस इज़ पिगी बैंक इमेज, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अगेन जेपीजी इमेज है जो मैंने इधर ड्रॉयपल पे डाला है। ठीक है, तो अभी देखना कि जैसे मैंने यहाँ पे फिल मैक्स विथ किया है, तो आप देखोगे जो मेरी इमेज है वो पूरी फैल चुकी है टू द फुल विथ। ठीक है, अगर मैं पूरा हाइड कर दूंगा तो क्या होगा, इट विल एक्सपैंड टू द होल स्क्रीन, वो हमें नहीं करना है। अच्छा, दिस वन इज़ द इमेज, और
अब देखो इमेज पे भी कुछ पैडिंग है। अब ऐसा नहीं कि आपको ये जो इमेज दिख रही है वो एक्चुअली में पूरा सटी हुई है, मतलब स्क्रीन से पूरा विथ में नहीं। देयर आर सम पैडिंग लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। वो कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन एक यहाँ पे मेरा मॉडिफायर होता है, एंड दिस मॉडिफायर इज डॉट, एंड देन वी कैन राइट द पैडिंग। और पैडिंग पे अपन है ना चारों साइड से दे सकते हैं। तो अगर हम एक कंसिस्टेंट रख ले, लाइक सपोज जैसे नॉर्मली होता है वो 16 dp होता है, तो आई विल राइट 16.dp। ठीक है, हम जनरली जो है वो इतना ही मार्क करते हैं। देयर विल बी कि हम सब जगह से लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 16 का ही देंगे। अब आप देखोगे कि यार इमेज है ना थोड़ा कर्व नहीं है, कर्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डॉट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप बैकग्राउंड यूज़ करते हो तो आप एक्चुअली में उसको कर्व कर सकते हो, उसके कलर को चेंज कर सकते हो एटसेट्रा। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा शेप। तो दैट शेप, और उससे पहले आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कलर। तो कलर को आप यहाँ पे डाल लो, क्या कलर वुड बी लाइक वाइट, कलर डॉट वाइट, एंड देन मेरा शेप क्या आ जाएगा? एल बी लाइक राउंडेड कॉर्नर शेप, और यहाँ पे आप लिख लो विच इज़ 16.dp। चलो देखते हैं क्या यहाँ पे इफेक्ट होता है। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड मैंने डाल दिया है, शेप भी मैंने डाल दिया, बट यहाँ पे कोई मुझे इफेक्ट तो नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है क्या? मुझे तो नहीं दिख रही है। तो आई गेस हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बिकॉज राउंडेड कॉर्नर शेप तो है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये उन सारी चीज़ों को शेप दे सकता है जो आपके वेक्टर्स है, उसमें वो चीज़ चल जाएंगी। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जेपीजी इमेजेस एंड जो जिस पे आप वो सारी परफॉर्म नहीं कर सकते हो फंक्शन, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट एंड क्लिप, है ना। तो क्लिप जैसे आप लिखोगे, आप यहाँ पे किसको अगेन शेप दे सकते हो। दिस शेप विल बी अगेन सो राउंडेड कॉर्नर शेप, नॉट दिस वन, द राउंडेड कॉर्नर शेप, और यहाँ पे आप डाल दो 16.dp का। अब देखते हैं क्या होता है। यस अभी देख रहे हो क्लिप हो गया ना। तो एक्चुअली में जब आप इमेजेस यूज़ करते हो जैसे जेपीजी या पीएनजी, तो उसके इसमें आपको क्लिप करनी पड़ती है। तो आप क्लिप कर दे रहे हो यहाँ पे कि लेफ्ट राइट से और बॉटम और इससे नीचे से आप यहाँ पे 16 dp की राउंडेड कॉर्नर शेप दे रहे हो। सिमिलरली आप यहाँ पे इस बैकग्राउंड को हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे एक कॉमा दे दे रहा, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना फॉर्मेटिंग, आप भी ट्राई करना कि वैसे ही लिखने का, बिकॉज हम एक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं गुड अप्रोच, ठीक है। सिंटैक्सियल शुगर बोलते हैं इसको। तो आप भी वैसे ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे बन चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज़ माई टेक्स्ट। अब देखना इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, वो गैप को आप कैसे बिठाओगे? वो गैप को आपको बिठाने के लिए यहाँ पे चाहिए होगा स्पेसर। तो भाई क्या हो रहा है? हाँ स्पेसर। तो लेट्स राइट हेयर स्पेसर। और स्पेसर में आपको यूज़ ही होता है बिकॉज आपको स्पेस देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मॉडिफायर, एंड मॉडिफायर लिख लो, ठीक है। डॉट यहाँ पे डालोगे क्या? हाइट। हाइट डालोगे बिकॉज ये स्पेस है, मतलब वाइट स्पेस है। तो आप कितना हाइट देना चाहते हो वो डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे जैसे हाइट मान लो आप देते हो अगेन 32, मैं देता हूँ 32.dp। तो ठीक है, आप देखना यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, आगे नीचे जादू भाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्पेसर। नेक्स्ट इज मेरा टेक्स्ट विच इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे आओगे तो ये टेक्स्ट पहली बार तो कलर ब्लैक है और ये बहुत बड़ा बड़ा है, एंड इसके बाद में ये बोल्ड भी है, ठीक है। 3-4 चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ होती है मेरी टेक्स्ट, उसके बाद में मेरा होता है दिस फॉन्ट स्टाइल, आप समझ लो, या फॉन्ट वेट समझ लो। तो फॉन्ट वेट एंड नॉट दिस वन, फॉन्ट वेट डॉट एंड बोल्ड आई गेस, हाँ। तो अब देखोगे दिस इज़ द फॉन्ट वेट जो मेरे को यूज़ में आता है फॉर मेकिंग इट बोल्ड। हाँ, इसके बाद में आप देखोगे कि अगेन मेरा जो ये टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा है, एंड ये मिडल ऑफ द स्क्रीन है। तो हमें टेक्स्ट को थोड़ी बड़ा करना पड़ेगा, एंड वो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू इट वाया मतलब फॉन्ट फैमिली से। तो यहाँ पे आप लिख लो फॉन्ट, एंड देन यू कैन राइट हेयर फॉन्ट फैमिली आई गेस, यस। और इधर पे आप लिख सकते हो मटीरियल एक मटीरियल थीम डॉट, यहाँ पे आप लिखो टिपोग्राफी एंड डॉट एंड लेबल लार्ज। आई थिंक ये फॉन्ट फैमिली में नहीं आएगी, इट विल बी द हाँ टेक्स्ट स्टाइल, इट विल बी इन द टेक्स्ट सॉरी इट विल बी इन द स्टाइल, एंड यहाँ पे आप लिखोगे मटेरियल थीम एंड टिपोग्राफी एंड लेबल लार्ज। तो दे शुड रिफ्लेक्ट दी लार्ज लेबल। बट अगेन आप देखोगे यहाँ पे जो है वो बहुत छोटी आ रही है। सो यहाँ पे आप जो है कर सकते हो डॉट कॉपी, एंड डॉट कॉपी के बाद इधर पे आप लिख लो विच इज़ द फॉन्ट साइज़, इट इज़ इक्वल्स टू सपोज मैंने लिया 32.sp, ठीक है। तो हम टेक्स्ट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं sp, और जब भी आपको करना होता है इमेजेस के लिए तो आप यूज़ करते हो dp। स्पेस हो गया, इमेजेस हो गया, इस सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं dp, बट फॉर sp यू स्पेसिफिकली यूज़ इट फॉर द टेक्स्ट साइजेस, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे मैंने 32 sp का इधर साइज़ लगाते हैं, और ये थोड़ा बड़ा हो चुका है मेरा, विच इज़ माई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आप देखोगे ये मेरा कुछ वैसे ही सिमिलर लग रहा है, ठीक है। और
ठीक है, ये चीज़ हो गया मेरा। अब जो दूसरा टेक्स्ट है विच इज़ नावी मुंबई इंडिया, तो इट ऑल्सो गोज़ बियॉन्ड, बट इसका जो कलर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको हम लिख लेते हैं, अगेन दिस इज़ माई टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मेरा दूसरा चीज़ आता है विच इज़ माई फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट तो मेरा नॉर्मल ही है, तो फॉन्ट वेट उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्टाइल। दिस स्टाइल विल बी द टेक्स्ट स्टाइल, है ना। जैसे ऊपर आप देखोगे हमने सिर्फ स्टाइल में Material 3 का लेबल लार्ज डाला है, बट यू कैन डिफाइन योर ओन टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर आप डाल सकते हो मल्टीपल चीज़ें। जैसे अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट की मान लो आपको लिखना है फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ मेरा कितना 20 हो, 20.sp हो। तो आप देखोगे मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। जैसे देख रहे हो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, तो कलर हो जाएगा मेरा क्या, ये कलर आप रख सकते हो कलर डॉट ग्रे, रख दिया। अब देखो ग्रे कलर का हो जाएगा ये, है ना, हो गया ग्रे कलर का। ऑल्सो आप चाहो तो यहाँ पे अगेन एक स्पेसर दे सकते हो, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, 32 dp का मैंने स्पेस दे दिया है। ठीक है, ये रहा मेरा स्पेसर एंड दिस इज़ वन टू 32 dp। ठीक है, हाँ हो गया। अब यहाँ पे आप बड़ी सी टेक्स्ट लिख सकते हो, है ना। अब हम यहाँ पे लॉरेम इप्सम वाला एक बड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो गाइज़ आप देखोगे मैंने बहुत बड़ी सी एक टेक्स्ट है जो उसकी डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है, एंड यार ये जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत गंदी आ रही है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा काइंड ऑफ पैडिंग टू गिव इट फ्रॉम द लेफ़्ट एंड द राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने ऑलरेडी पैडिंग दे रखी है इस कॉलम को, है ना, जो आपके टॉप है, जो आपका बेसिकली रूट है, उस पर आपने, सॉरी रूट आपका स्कैफोल्ड है, जो उसका जो दूसरा फर्स्ट चाइल्ड है स्कैफोल्ड का, वो है मेरा कॉलम। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर आप एक पैडिंग वैल्यू डालो, बट यहाँ पे एक और भी पैडिंग आप डाल सकते हो, डॉट पैडिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी आप एलिमेंट ड्रॉ करोगे सब पे ही लेफ्ट राइट पे दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग एंड इधर पे आ जाएंगे 16.dp। ठीक है, तो वंस यू डू 16.dp तो आप देखोगे मेरे को लेफ्ट से मिल गई, राइट से मिल गई, है ना, बॉटम से भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसको बॉटम से भी मिल गई, तो ये यहाँ पे सीन होता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर कर दिया, और आप चाहो तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पैडिंग दिया था, इसको आप हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो अभी देखना वो फैल जाएगा, अपने सही जगह पे आ जाएगा। यस, आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है आप देखोगे तो दिस टेक्स्ट इज़ एक्चुअली नॉट अलाइन सेंटरली, वो लेफ्ट से अलाइन हो रहा है। तो इसको अपन सेंटर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्स्ट एंड देयर मस्ट बी सम टेक्स्ट अलाइनमेंट, हाँ, तो इट विल बी टेक्स्ट अलाइन एंड डॉट सेंटर। तो वंस यू डू टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, आप देखना ही सब सेंटर पे हो जाएगा। हो गया, बस यही तो करना था भाई। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है हमारा विच इज़ माई स्टार्ट, और ये जो एक्चुअली में आपका स्टार्ट है वो अभी तो जैसे पूरा बॉटम पे आ रहा है, बट मान लो अगर मैं यहाँ पे छोटा कर देता अभी, ठीक है, लेट्स सपोज़ कि मैंने इतना नहीं करके और सिर्फ क्या किया, इतना ही रखा, तो अभी देखना ये जो टेक्स्ट स्टार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। रेंडर हो जाओ, हाँ देखो स्टार्ट ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नीचे तो करना है, कैसे करोगे नीचे, तो उसको करने का अगेन सेम तरीका है जैसे मैंने बोला वेट यूज़ करने का। तो यहाँ पे यूज़ करो स्पेसर एंड देन यू कैन यूज़ मॉडिफायर, देन मॉडिफायर डॉट एंड वेट 1 1 F। ठीक है, तो 1 to 1 F, अब देखना क्या होगा, आ गया नीचे, जादू भाई। तो ये हो गया मेरा स्पेसर, जो कि आपने 1F का वेट दिया, तो क्या हुआ कि इसके नीचे से लेकर के यहाँ तक में, तो जैसे आपने स्पेसर डाला तो ये जो स्पेस है ना वो उतना ही स्पेस लेगा जितना कि नीचे से उसको मिल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिखा, सपोज करो आपने एक टेक्स्ट दिया स्टार्ट के ऊपर, मतलब इस बटन के ऊपर आपने एक कंपोजेबल डाला, तो क्या करेगा, स्पेसर उतना ही हाइट लेगा। ठीक है, तो इसका वही काम होता है कि जितना अवेलेबल हाइट है बस उसको उतना ही रखना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जो बड़ा वाला टेक्स्ट था हम लोग लिख करके लाए थे उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये मेरा बड़ा सा हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे इसको एलिप्साइज भी कर सकते हो, करेक्ट। तो जैसे मैंने मान लो मैक्स इसमें दिया यार, मैक्स लाइन्स, तो दैट विल बी 1। अच्छा 1 दे दिया, अब देखो क्या होगा, बट ये एलिप्साइज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एलिप्साइज मतलब डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप लिखो एलिप्साइज, आई गेस कहाँ देते यार, दिस इज़ माई एलिप्साइज, यहाँ पे आता है क्या, नहीं आ रहा है, अरे वेयर डज एलिप्साइज कम फ्रॉम, हाँ ओवरफ्लो, सॉरी ओवरफ्लो, राइट ओवरफ्लो। तो जब भी आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में भी, आप डायरेक्टली जाओ उस फंक्शन में और वहाँ पे आप देख लो, तो ओवरफ्लो में आ जाएगा विच इज़ माई ओवरफ्लो एंड टेक्स्ट ओवरफ्लो एंड डॉट, यहाँ पे एलिप्साइज कर लो। तो वंस यू डू एलिप्सिस, तो अब देखना ये डॉट डॉट आ जाएगा, जादू, समझ गया। समझ गया भाई, मैं मैक्स साइन को हटा देता हूँ। ठीक है, एंड बस एलिप्सिस ही रखते हैं।
हाँ, तो आप देख सकते हो ये मेरा पूरा फिट हो गया है। अब ये जो मेरा बटन है ना, वो आप देखोगे कि भाई ये पूरा फैला हुआ नहीं है, मतलब पूरे स्क्रीन पे नहीं है, पूरा विथ नहीं ले रहा है। तो अगेन आपको पता है क्या करना है, मॉडिफायर यूज़ करना है। तो इट विल बी माई मॉडिफायर, दिस विल बी मॉडिफायर एंड डॉट फिल मैक्स विथ। तो वहाँ से डू फुल मैक्स विथ, देखो अभी पूरा ही बढ़ जाएगा। जादू भाई। अच्छा, ये हो गया ऑन क्लिक और ये हो गया मेरा स्टार्ट। तो आप चाहो तो इसमें कलर भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कलर्स, इट विल बी द बटन कलर्स। ठीक है, आप लिखना बटन कलर्स और इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे दिस इज़ माई बटन कलर, जिसमें कंटेनर है, कंटेंट है, डिसेबल्ड है एंड डिसेबल्ड है, राइट। तो ये जो कलर्स है वो एक्चुअली में मेरा बटन डिफ़ॉल्ट्स डॉट बटन कलर लेता है। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो कि बटन कलर जो बटन डिफ़ॉल्ट है उसको ऐड कर दो एंड फिर आप यहाँ पे लिखो डॉट कॉपी एंड कॉपी लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखो विच इज़ माई कंटेनर कलर। ठीक है, बिकॉज हमें बस वो पर्पल वाला चेंज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंटेनर कलर। तो कंटेनर कलर क्या रख ले बताओ, ऑरेंज रख लेते हैं। ऑरेंज है क्या मेरे पास में, ऑरेंज कलर्स, कलर 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 कलर, अरे कलर 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 कलर, वेयर इज़ दैट, हाँ डॉट ऑरेंज, नहीं येलो है, येलो रख लेता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, येलो हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, ये नहीं चाहिए था। अच्छा, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, रेड ब्लू सियान डार्क ग्रे ग्रीन, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन अपना फेवरेट कलर एंड्रॉयड। हाँ, दिस इज़ द स्टार्ट। ठीक है, मज़ा नहीं आया, ब्लैक ही रखते हैं इसको यार। सो यू कैन सी नाउ कि हमने कैसे पूरा यूआई को लेआउट किया है। तो मैंने कुछ किया नहीं यार, सबसे पहले सोचा कि इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं। तो मैंने किया कि ठीक है, सबसे पहले मेरा आएगा कॉलम। अब कॉलम यूज़ करना है मेरे को, ऊपर से पैडिंग भी चाहिए, मतलब यहाँ से आपको बेसिकली पैडिंग भी चाहिए, करेक्ट। वैसे मैंने अभी रन नहीं किया, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, तो उसके बाद में ये चीज़ इधर पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो मेरे को ऊपर से पैडिंग चाहिए, तो मैंने सोचा अच्छा स्कैफोल्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे को ऊपर से पैडिंग ऑटोमेटिकली दे देता है। परफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताई कि यार मेरे को कॉलम देखने पड़ेगी, क्योंकि देखो जितना भी मेरा है ना यूआई, वो सारे लेआउट है कॉलम में। दूसरी चीज़, तीसरा मैंने बोला कि आप अंदर घुसो, मतलब उस रूट के अंदर घुसो और सारे चिल्ड्रन को फाइंड आउट करो। सबसे पहले चिल्ड्रन मेरा था ये, विच इज़ द इमेज। अच्छा, उसके अंदर था मेरा एक टेक्स्ट, विच इज़ दिस वन। उसके अंदर था एक और, विच इज़ माई टेक्स्ट। और उसके बाद में था मेरा लास्ट एट दी बटन। तो इसको मैंने यूज़ करके मैंने पूरा का पूरा जो लैंडिंग पेज है उसको बना दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा था, आप चाहो तो और इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। तो इफ़ यस देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।